तो हाय दोस्तों, वेलकम टू डी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम अब पढ़ने वाले हैं जो समकालीन कलाकार हैं अवनी नाथ के समकालीन थे ये यामिनी रंजन राय। इनको जो है कि हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यामिनी रंजन राय का जो जन्म हुआ था 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा बेलियातोड़ नामक गांव में हुआ था। यामिनी रंजन राय जन्म से ही लोक कला से जो है कि ये प्रभावित रहे तथा लोक कला की तरफ आकर्षित रहे। यामिनी रंजन राय की जो शिक्षा हुई थी वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में हुई थी। यामिनी रंजन राय का अकादमिक पद्धति शास्त्रीय पद्धति तथा तेल चित्रण जो है कि सीखा गया था इनके द्वारा। यामिनी रंजन राय ने कलकत्ता के यूरोपीय यथार्थवादी पद्धति तथा तेल माध्यम में जो है कि कार्य किया है। साथ ही अनावरणता जो इनकी जो है कि प्रमुख कृति रही है, रेखांकन तथा प्रभावशाली शैली का जो है दृश्यांकन जो है कि प्रयोग जो है इनके द्वारा जो है कि किया गया है। अध्यापन उपरांत यामिनी राय जो है अध्ययन करने के उपरांत व्यावसायिक चित्रकार के रूप में जो है लिथोग्राफी के छापाखाना में जो है कि इन्होंने कार्य करना जो है कि प्रारंभ कर दिया। अगली लाइन जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। यामिनी रंजन राय जो व्यक्ति चित्रण में तो इतने कुशल थे कि कलकत्ता में इनके उत्तम छविकार के रूप में विख्यात थे। कलकत्ता के जो है कि छविकार के रूप में जो है कि ये जाने जाते थे। यामिनी रंजन राय अवनी नाथ टैगोर के संपर्क में आने पर कुछ समय बंगाल शैली में ही चित्रण जो है कि कार्य किया है। इसके पश्चात यामिनी राय काली घाट पट चित्र शैली इनका ये इम्पोर्टेंट रहा है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न आता है कि काली घाट जो चित्र शैली से प्रभावित कौन थे या किसके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। तो यामिनी रंजन राय जो है कि इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसको आप लोग देखते हुए चलिएगा। अगला हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो एग्ज़ाम बूस्टर है उसको जो है कि पढ़ रहे हैं। काली घाट शैली में सपाट भूरे तथा स्लेटी धरातलों पर कागज की गहरी सशक्त रेखांकन का जो है चित्रण जो है कि देखने को मिलता है। काले रंग से जो है कि गहरी धारियों का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है। संथाल स्त्री माँ व शिशु यामिनी रंजन राय की प्रमुख कृतियाँ रही हैं। ये 2 या 3 बार यहाँ से टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में भी जो है कि क्वेश्चन आया हुआ है संथाल स्त्री और माँ व शिशु से। यामिनी राय काली घाट पट चित्रों की शैली के बाद बंगाल की लोक कला तथा अन्य क्षेत्र बांकुड़ा तथा हिगोली से प्रेरणा लेना प्रारंभ किया। यामिनी राय ने लोक कला की रंग योजना में कुछ नए रंगों का जो है कि प्रयोग किया गया है इनके द्वारा, ये महत्वपूर्ण है। यानी लोक कला में ये नए रंगों का जो है कि प्रयोग करने के लिए जो है कि जाने जाते थे। यामिनी रंजन राय ने लोक कला परंपरा से प्रेरित होकर एक विशिष्ट शैली का विकास किया जिसे कुंडली चित्र, काली घाट चित्र, पूजा की मूर्ति, खिलौने, गुड़िया आदि में ताजगी, रिजुति व शक्ति कलात्मक गुणों के साथ जो है कि कथा अल्पना कला के गुणों को जो है कि संश्लेषित करने का जो है कि काम इनके द्वारा जो है कि किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। इस अवधि में यामिनी राय ने रामायण तथा कृष्ण लीला का जो है चित्रण जो है कि देखने को मिला है, ये महत्वपूर्ण रहा है। रामायण और चित्र जो है कृष्ण लीला का संबंध जो रहा है वो मुख्यतः यामिनी रंजन राय थे, इनसे रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। यामिनी राय के चित्रों में एक चश्म चेहरे, एक ही रेखा में माथे पर नाक का आंकन तथा लाल पृष्ठ व चमकदार शुद्ध रंगों की जो विशेषता को जो है कि दिखाया गया तथा यामिनी रंजन राय 18वीं से 19वीं शताब्दी में चित्रित पांडुलिपि में अवतरण चित्रों की शैली का जो है कि प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन देखने का प्रयास करते हैं। यामिनी राय को उड़ीसा के पट चित्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों में संयोजन पद्धति से जो है कि प्रभावित रहे। यामिनी रंजन राय ने ईसा के जीवन पर आधारित जो चित्र बनाए हैं। यामिनी रंजन राय ने धरातलीय वैन टेक्सचर के संबंध में जो है कि प्रयोग दिखाया है। यामिनी रंजन राय ने कागज, गत्ता, कपड़ा, बर्तन पर भी जो है चित्रकारी यामिनी रंजन राय के द्वारा जो है कि किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं। यामिनी रंजन राय ने जल, क्रेयान व टेम्पेरा इनका जो है कि विशेष जो है कि माध्यम रहा है। ये आप लोग देखिएगा, जो क्रेयान व टेम्पेरा में अधिकांश जो है इनको जो चित्र जो है कि चित्रित किए गए हैं, इसकी विशेषता रही है। भारतीय विभाजन के पश्चात यामिनी रंजन राय दिल्ली गए तथा वो शिल्पी चक्र का सूत्रपात्र इन्होंने वहाँ जो है शिल्पी चक्र का जो है कि सूत्रपात्र किया। यामिनी राय को 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित जो है कि पुरस्कार जो है कि दिया गया है। तो ये देखिएगा सर्वप्रथम जो है कि इनको जो है कि यहाँ पे जो है कि
जो भूषण का सम्मान जो है कि मिला यामिनी रंजन राय को 1955 में। अब यहाँ इनकी थोड़ी जो चित्र श्रृंखला है उसको हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार जो है कि प्रश्न बने हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यामिनी रंजन राय जो है कि जो अवनी नाट्य के सानिध्य या इनके समकालीन जो कि कलाकार माने जाते हैं, तो इससे भी जो है कि इनका जो है कि मान सम्मान काफ़ी है। यामिनी राय के प्रमुख जो चित्र हैं मदर एंड चाइल्ड है, सीता की अग्नि परीक्षा है, कृष्ण एवं यशोदा है, लेडी इन पिक साड़ी, थ्री वुमेन डांसिंग गोपीज तथा ब्राइड एंड टू कैंपेनियंस, क्वीन ऑन हॉर्स, रावण सीता और जटायु, टू केटल्स होल्डिंग ए द लार्ज प्राण, कैट एंड ब्लास्टर आदि जो इनके प्रमुख चित्र हैं दोस्तों। तो ये आप लोग देखिएगा, और इसी के साथ जो जितना हम लोगों ने डील किया है इसके इंटरनली या इसके अंदर ही जो भी प्रश्न बनेंगे आपको यामिनी रंजन राय से जो है देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ जो है कि हम लोग जो है कि क्लास को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले दिन फिर जो है कि प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।